अरे सर, कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ अमेरिका। और इस छोटे से बैग में आपके सारे कपड़े आ गए हैं? ये बैग रेड बैग है। ये हमारी एयरलाइंस के पास भी नहीं होता है। ये एक इतना इंपॉर्टेंट बैग है। इसमें मेरे कपड़े नहीं, कुछ और है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आपका हॉस्पिटल एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है तो लाइफ स्माइल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैग है। आओ मैं इसके बारे में आपको और चीजें दिखाऊं क्या है इस बैग के अंदर। देखो अब इस बैग के अंदर क्या क्या है। हमारे कुछ एरियाज होते हैं जहां हमारी क्रैश कार्ट नहीं पहुंच सकती, या हम कभी कभार एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं इमरजेंसी आ गई है। तब मैंने खुद फील करा है कि एरोप्लेन वालों के पास एडिक्वेट चीजें नहीं होती, इसलिए मैंने इस रेड बैग की तरफ गया और मैंने कुछ चीजें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करी। तो सबसे पहले इस रेड बैग के अंदर एक BP मॉनिटर होता है जो हमारे घर में भी होता है, जिसको हम ऑटो मॉनिटर बोलते हैं, और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, विच इज यूजर इंडिपेंडेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर होती है वो होता है ब्लड शुगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए किसी को, तो ब्लड शुगर हम फटाफट मेजर कर सके कि क्या उसको हाइपोग्लाइसीमिक अटैक तो नहीं हुआ है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर हमारे पास होती है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। इससे हम पल्स और सैचुरेशन दोनों चेक कर सकते हैं। कभी भी कोई इंसान बेहोश हो जाता है और कोई मेडिकल स्टाफ वहां अवेलेबल नहीं है तो हम फटाफट से पेशेंट को लाई डाउन करके उसका जल्दी से जल्दी पल्स और सैचुरेशन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इस रेड बैग के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक स्टेथोस्कोप टू चेक हार्ट बीट, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको कैरी करना बहुत इजी है, सिर्फ ऐसे करके और इसके ऊपर ऐसे लगा के आप ऑक्सीजन का पफ ले सकते हैं इसके अंदर से। या अगर कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो उस टाइम पे ये कुछ हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली तब तक मोर मेडिकल इमरजेंसी के लिए बड़े सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस किट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी ALS ट्रेनिंग होती है, एम्बू बैग है। एम्बू बैग और मास्क जो कि CPR के अंदर बहुत जरूरी है। ये छोटे से किट के अंदर और जो छोटी छोटी यूटिलिटी की चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का ग्लूकोज डाउन हो गया है तो उसको आपने लटाया है, साथ के साथ उसको ग्लूकॉन डी पिला दीजिए, थोड़ा सा उसका शुगर लेवल अप हो जाएंगे तो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक से बच सकता है। उसके अलावा डिटॉल, जो कि नॉर्मली हम कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम पे, एक सिजर, बेसिक बैंडेज, एक टॉर्च लाइट, उसके अलावा एक टेप रोल और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स। जैसे केसेस होते हैं जहां पे सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो लोडिंग डोज के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां होती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोपिडोग्रिल, एस्पिरिन, अटोरवास्टैटिन, जिसको बहुत कॉमनली बोला जाता है लोडिंग डोज के नाम से जाना जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होती है इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली मैंने एक एक्सपोजर देखा जहां एयरलाइंस के पास ये बेसिक चीजें भी नहीं थी और इसको रखने के लिए कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं रिक्वायर्ड होता। तो आई इंसिस्ट ऑन ऑल द एयरलाइंस एज वेल एज जो भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो भी आपके वर्किंग एरियाज हैं या ऑफिसेज हैं, उसमें ये छोटा सा एक बैग, रेड बैग, कैन डू वंडर्स इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। इवन इन हॉस्पिटल्स जहां पे कनेक्टिविटी इशू, लाइक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हम देखते हैं कि कोई बाथरूम के अंदर कोलैप्स कर गया है, किसी को चक्कर आ गए हैं, वहां पे हमारी क्रैश कार्ट या स्टाफ का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ये बहुत इजी टू कैरी है। So this is for all the general public information that we can keep this bag at multiple places। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 2000 to 3000 के अंदर सारा का सारा ये मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट आ जाता है, and it is very portable। With that, save life, be wise, and you can have your own carry bag। Bye, I'm going to America।